हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बुरनेई यात्रा के बारे में और इस यात्रा से चाइना की टेंशन कैसे बढ़ गई है, भारत ने चाइना की टेंशन को कैसे बढ़ा दिया है, उस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 3 सितंबर 2024 को बुरनेई पहुंचे। उस पर बात करने से पहले हम बुरनेई पर चर्चा कर लेते हैं। बुरनेई कहां पर स्थित है, मैप में हम एक बार देख लेते हैं। बुरनेई साउथ ईस्ट एशिया की एक छोटी सी कंट्री है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा, ये है बुरनेई। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के मैप में देखें तो यहाँ पे है ये बुरनेई, जो कि मलेशिया और साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है। एक तरफ इसके साउथ चाइना सी है और 3 तरफ इसके मलेशिया है। मलेशिया से ये घिरा हुआ है और बोर्नियो द्वीप पर स्थित ये एक देश है। ठीक है, 2 पार्ट्स में है ये देश, जिसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगबान। 4.5 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है। लगभग 14,000 के आसपास भारतीय जो बुरनेई में रहते हैं और इसमें शिक्षक और डॉक्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके जो भी अर्थव्यवस्था में इनका योगदान होता है, बुरनेई की अर्थव्यवस्था में इन भारतीयों का जो भी योगदान होता है उसके लिए बुरनेई के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जाता है। ठीक है, तो बुरनेई के लोग भी भारतीय लोगों को या इंडियंस लोगों को बहुत ज्यादा सम्मान की नजर से देखते हैं। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, दक्षिण पूर्व एशिया का एक इम्पॉर्टेंट देश है जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसकी यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे हैं। 3 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी बुरनेई की राजधानी पहुंचे हैं बंदर सेरी बेगबान को और 5 सितंबर को वो मिलेंगे बुरनेई के सुल्तान, जिनका नाम है हाजी हसनल बोलकिया। ठीक है, इनसे मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के जो संबंध है और संयोग है उन पर दोनों देशों के लीडर आपस में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके सुल्तान की बात करें, जैसे कि मैं इनका नाम बता चुकी हूँ, हसनल बोलकिया इनका नाम है और ये दुनिया के सबसे अधिक टाइम तक शासन करने वाले राजा हैं, है ना। दुनिया में सबसे अधिक किसी राज्य पर शासन करने वाले राजा हैं ये, और ये लगभग 4 बार भारत की यात्रा पर भी आ चुके हैं। ठीक है, 4 बार आ चुके हैं। कब कब आए हैं? एक बार 1992 में आए थे, फिर 2008 में आए। ठीक है, उसके बाद जो एशियान शिखर सम्मेलन होता है उसमें इन्होंने 2 बार, जो भारत में हुआ एशियान शिखर सम्मेलन, उसमें भी ये 2 बार हिस्सा लेने आए थे। ठीक है, एक बार आए हैं 2012 में और उसके बाद आए हैं 2018 में। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में इनका नाम गिना जाता है। ठीक है, ये सुल्तान है, आप देख लीजिए पिक्चर से ही आपको लग रहा होगा कितनी लग्जरी लाइफ है इनकी। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में इनकी गिनती की जाती है। दोनों देशों के अगर आपसी संबंधों पर अगर हम चर्चा करें, भारत और बुरनेई के संबंधों पर अगर हम चर्चा करें, तो दोनों देशों के जो संबंध है बहुत ही ज्यादा मैत्रीपूर्ण और पॉजिटिव संबंध है और अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देश अच्छे भागीदार हैं। कौन कौन से क्षेत्र? डिफेंस, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एरोस्पेस हो, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देशों की अच्छी भागीदारी है। ठीक है, एरोस्पेस और डिफेंस में बहुत ज्यादा अच्छे संबंध है भारत के बुरनेई के साथ। अंतरिक्ष क्षेत्र में बात करें तो बुरनेई भारत को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है, इसलिए एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन भारत का बुरनेई में भी है। ठीक है, और भारत ने लगभग 3 ज्ञापन समझौते करके रखे हैं बुरनेई के साथ अंतरिक्ष प्रोग्राम के। तो ये जो सिस्टम है सन 2000 में स्थापित किया गया था, टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सिस्टम। ठीक है, कि बुरनेई में है। टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सिस्टम वो होता है जो सैटेलाइट को कमांड देने या फिर उसको ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो भारत का एक स्टेशन बुरनेई में भी है। तो भारत की मतलब लोकल ब्रांच भी है अपने शहरों में, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर, श्रीहरिकोटा और तिरुवनंतपुरम। तो ये जो वो स्टेशन हैं जो भारत में स्थित हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबल स्टेशन की बात करें तो वो भी है भारत के। तो एक पोर्ट लुइस में है, मॉरिशस में है, रूस में है, इंडोनेशिया में है, नॉर्वे में है, अंटार्कटिका, यहाँ पे बुरनेई है ना, जो हम अभी हम बात कर रहे हैं जिस देश की यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री गए हैं, वहां पर भी हमारा एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन स्थापित है जो सैटेलाइट्स को कमांड करने और उनको ट्रैक करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं अगर कोई देश हमको एक स्टेशन स्थापित करने के लिए जगह दे रहा है तो उसके साथ हमारे कितने ज्यादा अच्छे संबंध होंगे। ठीक है, अंटार्कटिका में है,
वियतनाम में है, पनामा में है, पश्चिम अफ्रीका में भी एक स्टेशन है भारत का। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने ब्रुनेई के साथ 3 समझौते पर हस्ताक्षर करके रखा है। एक डिफेंस सेक्टर में भी भारत का ब्रुनेई के साथ समझौता है, जो कि 2016 में हुआ था और 2021 में इस समझौते को अपडेट किया गया था। ठीक है, रक्षा समझौते के तहत अगर हम बात करें तो भारत और ब्रुनेई की जो नेवी है और जो तटरक्षक जहाज हैं वो एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं, है ना, एक दूसरे देशों का दौरा कर सकते हैं, साथ में ट्रेनिंग ले सकते हैं, संयुक्त अभ्यास कर सकते हैं इस समझौते के तहत, ताकि जो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में जो भी सिक्योरिटी है उसको मेंटेन कर सके। साथ ही अभी जो यात्रा हुई है उस पर यह भी चर्चा हो रही है कि दोनों देश मिलकर एक ऐसे ग्रुप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक संयुक्त ग्रुप जिसमें दोनों देशों के सदस्य होंगे जो कि रक्षा से संबंधित होगा। ऐसा ग्रुप बनने पर कार्य चल रहा है, दोनों देशों की आपस में चर्चा चल रही है। तो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रुनेई की यात्रा पर गए हुए हैं, जिससे बीजिंग जो है ना, उसकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, शी जिनपिंग की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। ठीक है, अगर हम इस पर चर्चा करें कि कितना अहम है भारत के लिए ये दौरा, ठीक है, तो दक्षिण चीन सागर हो या फिर इंडो पैसिफिक रीजन हो, ठीक है, दक्षिण चीन सागर या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की जो आक्रामकता है वो जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसी वजह से भारत अब उन देशों से जाकर मिल रहा है, उन देशों से अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है जो चीन से कहीं ना कहीं परेशान है। अगर हम ब्रुनेई की बात करें तो इसकी सीमा दक्षिण चीन सागर से भी मिलती है। तो दक्षिण चीन सागर में जिस प्रकार से चीन अपनी हुकूमत चलाता है या फिर बोलते हैं दावा करता है ना, उसे अपने कंट्रोल में करना चाहता है और दूसरे के जल क्षेत्रों का ये उल्लंघन भी करता है, इसी वजह से ब्रुनेई भी कहीं ना कहीं चाइना से परेशान है। ठीक है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी उन सभी देशों के लीडर से जाकर मिल रहे हैं जो चाइना से परेशान है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना की यात्रा पर गए हैं और इसी वजह से शी जिनपिंग की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि अगर जितने भी देश जो कि चाइना से लगे हुए हैं, मतलब अब चाइना का अगर हम मैप में देखें तो चाइना बहुत बड़ा है और चाइना की सीमा लगभग 18 से 20 देशों से लगती है और जितने भी देशों से उसकी सीमा लगती है सबके साथ उसका किसी ना किसी बात पर विवाद चलता रहा है। ठीक है, और अगर ये सब देश आपस में इकट्ठे होते हैं तो एक जियोपॉलिटिकल दबाव बना पाएंगे चाइना पर। ठीक है, तो इसी दिशा में ये प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा है, ये बहुत ज्यादा ऐतिहासिक यात्रा है। ये पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनेई यात्रा पर गए हैं और लगभग भारत और ब्रुनेई के जो संबंध हैं उनको लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं रिसेंटली। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।